Hi guys, welcome to Education Wave, Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes, and in these videos we are going to cover DU and BHU syllabus. So, mosses जो टॉपिक है उसके अंदर हमारा क्या रहता था अभी फ्यूनेरिया. सो फ्यूनेरिया में हमें क्या देखना है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं सबसे पहले हम वो देखेंगे. पहले मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिखता है. तो देखो ये क्या है, टेरेस्ट्रियल मॉस है, ग्रो इन द फॉर्म ऑफ ब्राइट ग्रीन वेलवेटी पैचेस इन शेडी एंड डैम्पी प्लेसेस. तो ये आपको बस लर्न करना है, ठीक है, कि ये कैसे ग्रो होते हैं. ये सब जो इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हम उसको देखते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें जो है कि इनकी जो लीव्स हैं उनके अंदर स्टोमेटा एब्सेंट होता है एंड दीज आर कॉल्ड फोलिएज लीव्स. तो ये क्वेश्चन आता है कि फोलिएज लीव्स किसको कहते हैं. तो अभी तक हमने जितना पढ़ा ना उनमें सब में जो था, किसी में थैलस था, लेकिन स्फेग्नम का भी जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर भी जो लीव्स थी लाइक मिडरिबनी थी, एक कॉमल टफ्ट सा बना रही थी. तो ये जो चीज़ें हैं ना लीव्स से रिलेटेड, उनमें हायालिन सेल्स थे, ठीक है, और क्या था, एसिमिलेटरी सेल्स थे. तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है. तो ये यहाँ पे फ्यूनेरिया की जो लीव्स हैं उनको हम फोलिएज लीव्स कहते हैं. अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाइड्रॉइड्स. जो स्टेम्स होते हैं, लीव्स में क्या था, फोलिएज लीव्स, स्टेम्स में क्या है, हाइड्रॉइड्स. स्फेग्नम में क्या था, स्टेम्स में रिटॉर्ट सेल्स थे, ठीक है. तो स्टेम्स जो होते हैं इनमें भी डेड ही है, हायालिन सेल्स भी डेड थे, और रिटॉर्ट सेल्स क्या थे, रिटॉर्ट सेल्स डेड नहीं थे, हायालिन सेल्स डेड थे. नाउ सी, जो स्टेम्स हैं वो डेड सेल्स हैं, इनको हम बोलते हैं हाइड्रॉइड्स. ये करते क्या हैं, क्योंकि देखो जो पानी होता है उसकी अपवर्ड मूवमेंट कराने में ये हेल्प करते हैं. तो बस हाइड्रॉइड्स का यही फंक्शन है कि ये क्या कराते हैं, अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प कराते हैं. नाउ जो फ्यूनेरिया है, देखो सबसे पहली बात, जो फ्यूनेरिया है ना वो दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है. तो फ्यूनेरिया क्या है, पहली बात हैप्लॉइड है. इसका जो डोमिनेंट फेज है वो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज है, ठीक है. तो ये देखो ये जो लीव्स हैं ये सारी की सारी ये हैप्लॉइड हैं, गैमेटोफिटिक फेज है इनका. इनके ऊपर जो है वो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर उग रहा है जिसको हम बोलेंगे स्पोरोफिटिक या फिर डिप्लॉइड. तो देखो ये जो फ्यूनेरिया है ना वो दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है. एक तो प्राइमरी प्रोटोनिमा फेज, ठीक है, इसकी दो फेजेस में एग्जिस्ट करता है ये प्राइमरी प्रोटोनिमा, जिसको जुवेनाइल फेज भी बोलते हैं, ठीक है. और फिर है इसका गैमेटोफिटिक लीफी फेज, ठीक है. ये जो गैमेटोफिटिक फेज है जो कि लीफी फेज है इसका, जिसके अंदर लीव्स हैं, ये लीव्स, ठीक है. ये अडल्ट फेज है, ये अडल्ट है, ठीक है. नाउ सी, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसमें भी हमने प्राइमरी प्रोटोनिमा से क्या क्या देखा. देखो एक तो डिके हो जाता है, गैमे फॉर्मेशन हो जाती है. प्राइमरी प्रोटोनिमा से भी वही रिप्रोडक्शन हुआ, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी इसमें बनता है, याद रखना ये दोनों चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ एपोस्पोरी मैंने आपको समझा दिया, वो भी बहुत अच्छे से. बल्बिल्स होते हैं फ्यूनेरिया के अंदर. नाउ इसके अंदर और भी इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, वो क्या हैं, वो हैं जो फ्यूनेरिया है वो मोनोशियस है. मोनो मतलब एक ही ट्री की दो ब्रांचेज होंगी. मान लीजिए जैसे एक ही ट्री बोल रही हूँ, मतलब एक ही प्लांट के ऊपर फॉर एग्जांपल एक सेपरेट ब्रांच इधर है, एक सेपरेट ब्रांच इधर है. तो सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एंथीरिडिया और आर्किगोनिया वो एपिसेस पे डेवलप होते हैं सेपरेट, लेकिन एक ही प्लांट के, ठीक है, एक ही स्पीशीज़ के. नाउ सी, एंथीरिडिया जो है ना वो सराउंडेड बाय स्पेशलाइज्ड लीव्स कॉल्ड पेरिकाइटल लीव्स. तो देखो अगर ये मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाऊं और यहाँ पे हमारा एंथीरिडिया है तो इसके चारों तरफ बहुत सारी लीव्स हैं जिन्होंने एक ना, ये जो लीव्स हैं इनको, लीव्स को क्या बोलूँगी, जो एंथीरिडिया के चारों तरफ है उनको मैंने बोला पेरिकाइटल लीव्स. लेकिन इन्होंने एक एनवलप जो बना लिया, इन सारी लीव्स, इन सारी पेरिकाइटल लीव्स ने जो एनवलप सा बनाया उसको मैं बोलूँगी पेरिकाइटियम, ठीक है. ये आपको क्लियर हुआ. तो ये पेरिकाइटियम, पेरिकाइटल लीव्स ये हम हर जगह देख रहे हैं, है ना. अब देखो इनका जो गैमेटोफोर है जो आर्किगोनिया को बियर करता है वो फीमेल ब्रांच होता है. मेल जो होता है वो स्विम करके आर्किगोनिया के पास आता है, फर्टिलाइज करता है एग के साथ और जाइगोट बनाता है. और इसका इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो फ्यूनेरिया है उसके अंदर हमारा इलेटर्स आर एब्सेंट. रिक्सिया में एब्सेंट थे और हमारे ब्रायोफाइट में मॉसेस के अंदर अब कहाँ एब्सेंट है,
हमारे फ्यूनेरिया में, ठीक है। स्यूडोइलेटर्स एंथोसेरोस के अंदर प्रेजेंट थे, बाकी मार्केंशिया में प्रेजेंट थे और पेलिया में एब्सेंट थे, पोरिला में एब्सेंट थे लेटर्स, ठीक है। तो ये आप एक जगह लिख लीजिए कि किस में एब्सेंट है, किस में स्यूडो है, ठीक है। तो स्पोर सैक ऑफ फ्यूनेरिया, अब देखो साइकिल क्या होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, क्योंकि पहले से हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज था, गैमेटोफिटिक फेज से वो स्पोरोफिटिक फेज में गया। तो ये ऑब्वियसली ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो है, हेट्रोमॉर्फिक है बट हैप्लोडिप्लॉन्टिक फेज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि कैप्सूल, अब देखो जाइगोट बन गया, अब जाइगोट में भी क्या होगा, बहुत सारे चेंजेस होंगे, तो अब फ्यूनेरिया का कैप्सूल बनेगा। अब इस कैप्सूल के ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्योंकि फ्यूनेरिया जो है उसमें से ये क्वेश्चन आता है कि देखो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो कैलिप्ट्रा है ना, ये देखो ये पूरा कैप्सूल बना, इसके चारों तरफ ये कैलिप्ट्रा है, ये कैलिप्ट्रा हैप्लॉइड होता है। क्यों? क्योंकि ये वेंटर वॉल से बना होता है, ठीक है, ये वेंटर वॉल से बना है। अब क्या देखना है कि अगर ये जो पूरा कैप्सूल का स्ट्रक्चर देखेंगे हम सिर्फ, ठीक है, तो अगर मैंने ये पूरा कैलिप्ट्रा हटा दिया, मान लो ये पूरा कैलिप्ट्रा हटा दिया, अब कैसा स्ट्रक्चर बचा मेरा, यहाँ पे कुछ होगा इधर ऐसे ऑपरक्यूलम सा, फिर ये हमारा पूरा थीका, फिर ये है हमारा एपोफाइसिस, जिसे हम नेक भी बोलते हैं, ये एपोफाइसिस, ठीक है। ये बीच वाला जो हमारा होता है वो स्टेराइल रीजन होता है, उसको हम बोलते हैं थीका। और ये कैलिप्ट्रा हटाने के बाद ये जो रीजन था जहाँ पे कैलिप्ट्रा लगा था उसको बोला हमने ऑपरक्यूलम। अब ये जो ऑपरक्यूलम रीजन है ना, इसमें बहुत ज़्यादा अभी चीज़ें हैं जिसको हम बाद में देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, ठीक है। अब पहले नीचे का देख लेते हैं, थीका देखते हैं, एपोफाइसिस। ये जो नीचे का रीजन है जिसको हमने क्या बोला है, नेक ऑफ कैप्सूल, ये लोवेस्ट रीजन है, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रीजन है, यही फोटोसिंथेसिस करता है। अब ये जो थीका रीजन है, ये बीच वाला जो रीजन है, ये दोनों के बीच में प्रेजेंट है, एपोफाइसिस और ऑपरक्यूलम रीजन के बीच में, फर्टाइल है। इट हैज़ स्टेराइल सेंट्रल कॉलम्स ऑफ टिश्यूज कॉल्ड कॉलमेला, और इसके ऊपर ना जैसे स्टेराइल कॉलम्स हैं टिश्यूज़ के, उनको हम बोलते हैं कॉलमेला। इतना आपको समझ आ गया। अब देखो जो कैप्सूल का सबसे ऊपर वाला जो रीजन है जिसको हमने क्या बोला है, ऑपरक्यूलम रीजन, तो देखो इतने हिस्से में कैलिप्ट्रा था जिसको हमने हटा दिया। कैलिप्ट्रा हटाने के बाद देखो हमारा सबसे ऊपर वाला रीजन है हमारा ऑपरक्यूलम, और उसी रीजन में आपको ये दिख रहे हैं पेरिस्टोम। तो ये देखो एक दो होल्स जा रहे हैं टोटल, और इन दोनों होल्स में अगर मैं आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊँ ना तो कुछ ऐसा सा दिखता है ये ऑपरक्यूलम। तो ये रहा हमारा थीका, थीका के अंदर की साइड ऐसे ना कुछ यूं होंगी लेयर्स, ऐसे पूरी टोटल 32 होती हैं वो, 16 इनर और 16 आउटर में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। तो नहीं टीथ की तरह नहीं दिख रही, अगर कोई फिश देखते हैं हम, फिश के किसी टीथ की तरह दिख रही है ये, है ना। तो ये जो है पेरिस्टोम होते हैं, जो ऑपरक्यूलम जस्ट इमीडिएटली बिलो द ऑपरक्यूलम इज पेरिस्टोम। पेरिस्टोम इज अ रिंग ऑफ टूथ लाइक सेगमेंट्स एंड ईच रिंग ऑफ पेरिस्टोम पोजेक्स 16 टीथ। तो रिंग हैं वो, तो एक ये वाली रिंग है और एक इसके नीचे वाली रिंग है। तो देखो अगर यहाँ पे दिख रही है, एक ये रही रिंग और एक ये वाली रिंग, टोटल कितने हैं 32 टीथ्स हैं, इनर और आउटर। तो 2 होल्स प्रेजेंट हैं, टोटल 32 पेरिस्टोम टीथ्स के, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, 2 होल्स प्रेजेंट होते हैं 32 टीथ के। अब देखो द टीथ ऑफ आउटर रिंग एक्सोस्टोम और इनर वाला को एंडोस्टोम। एनुलस इज अ रिंग जो कि थीका और ऑपरक्यूलम, जो बीच वाला हमारा जो थीका है और जो हमारा ऊपर वाला ऑपरक्यूलम है उसके बीच में प्रेजेंट है, ये रहा यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये हमारा अगर थीका रीजन है, ये हमारा ऑपरक्यूलम रीजन है, तो उन दोनों को बीच में सेपरेट कौन कर रहा है, एनुलस कर रहा है, ठीक है। फिर है हमारा एपोफाइसिस रीजन जिसके अंदर स्टोमैटो फोटोसिंथेटिक रीजन है, फिर नीचे हमारा सीटा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, पूरा फ्यूनेरिया का कैप्सूल। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, एंड इस वीडियो को लाइक मत करना भूलिएगा। और जिसको भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और प्लीज़ रिव्यूज़ दीजिए कि आपको ये वीडियोस कितनी हेल्पफुल लग रही हैं, और आपको कौन सा चैप्टर आगे चाहिए जो या फिर आपको जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, ठीक है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।